हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर प्रेप विद जे ग्लैम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंग्लिश आजकल बहुत अच्छा वेटेज रख रही है हमारे बैंकिंग सेक्टर में। लाइक बैंकिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। लाइक जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी वो तो मतलब एग्ज़ाम ले ही जाएगा। तो इंग्लिश प्रिपरेशन जो बिगनर है और वो सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, सो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं, स्कोर कम आ रहा है, मॉक में कम आ रहा है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे और मेरी वीडियो आप देखते रहो। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट रीडिंग, एंड देन आपका वोकैब, और उसके बाद हो गया आपका एरर। सो दीज 3 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। जितना मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अगर आप शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आप कोई न्यूज़पेपर लो, अपनी पसंद का जो भी हो, उसको रीड करना चालू करो। लाइक उसका आप पढ़ो, 5-10 लाइन भी पढ़ोगे आप डेली, तो उसको एक हैबिट आएगी आपको डेली पढ़ने की, तो आपको एक आदत लग जाएगी पढ़ने के लिए। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना तो आप कोई नोवेल पढ़ सकते हो, कुछ भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत लोगों के लिए शुरू में बोरिंग होता है। तो आप न्यूज़पेपर, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप न्यूज़पेपर की जगह एडिटोरियल पढ़ सकते हो किसी भी फेवरेट टीचर से आपके। एडिटोरियल के लिए हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, लाइक निमिषा मैम कराती हैं, और स्मार्ट कीड़ा पे भी कराया जाता है, तो देयर आर मैनी, और अड्डा पे भी मेरे हिसाब से कराया जाता है। तो आप वहाँ से एडिटोरियल देख सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम आपको रीडिंग को ही देना चाहिए। और रीडिंग के बाद आ जाते हैं वोकैब। सो वोकैब तो हर एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। लाइक एसएससी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जैसे कि ऐसा होता है, जैसे कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो या कोई भी आप पढ़ रहे हो, आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता होता, तो वो चीज़ आ जाती है एग्ज़ाम में कि यार इसका मीनिंग नहीं पता, तो वो तो ज़रूर आने ही आनी है। तो वो चीज़ में क्या हो जाता है ना, स्टक हो जाता है माइंड कि यार इसका मीनिंग क्या। और ऑप्शन भी वो लोग इतने पास रखते हैं ना कि माइंड एकदम स्टक हो जाता है कि यार यही आंसर होगा। तो वो चीज़ आपकी वोकैब से इम्प्रूव होगी। आप क्या करें, जैसे डेली वोकैब आप 5 पढ़ो, 5 पढ़ लिया, फिर उसको अगले दिन रिवाइज कर लो, तो ऐसा वोकैब आपकी हो जाएगी। तो वोकैब पहले आप स्टार्टिंग से छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके 5 वर्ड आप लिख लो, या आप अपने किसी नोट्स में उसको कर लो, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। फिर उसको दोबारा रिवाइज़ कर लो, तो वोकैब आपकी ऐसे हो जाएगी। तो वोकैब के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप धीरे धीरे उसको रिवाइज़ करते जाओ और डेली 5 से 10 वर्ड आप स्टार्ट करते जाओ, फिर आपको हैबिट बन जाएगी, तो आप ज़्यादा वर्ड भी रिवाइज़ कर सकोगे। तो इंग्लिश के लिए अगर आप कोई टीचर ढूंढ रहे हो और तो आप फॉलो कर सकते हो। लाइक स्मार्ट कीड़ा पे भी बहुत सारे टीचर है, रानी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो इन 2 टीचर से आप स्टार्ट कर सकते हो, और जो टीचर आपको सूटेबल लगे आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए ये था। एरर डिटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें एरर डिटेक्शन ज़रूर आया था, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एरर डिटेक्शन में शुरू में बहुत दिक्कत होती थी, तो उसके लिए क्या है, आप एक बुक आती है, मेरे पास बहुत पहले से है, वो नीतू मैम की एक बुक है, तो उसमें सारे ग्रामर के रूल वगैरह हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट बुक। और नीतू मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश वेरी इजी, तो आप इंग्लिश उनसे पढ़ सकते हो, और फिर आपका ऐसे ऐसे आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस, तो आपका धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए दैट इज़ ऑल। आपको रीडिंग पर ज़्यादा फोकस करना है मेरे हिसाब से, क्योंकि रीडिंग इज़ मस्ट इन बैंकिंग सेक्टर्स। आई थिंक रीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, और अगर आप उसमें ही बोर फील करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको उसमें एक अगर आप रीडिंग में ही बोर हो जाते हो तो आपको वो एक हैबिट बनानी ही पड़ेगी अपने लिए। और रीडिंग कर करके आपकी वोकैब भी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको पता भी रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। और अगर आपको न्यूज़पेपर की अगर आपको हैबिट है तो दैट इज़ वेरी गुड। आप एडिटोरियल करो डेली। मुझे लगता है उसमें क्या होता है, एडिटोरियल जो भी टीचर्स कराते हैं उसमें वो वोकैब भी बताते हैं, सिनोनियम्स भी बता देते हैं, एंटोनियम्स भी बता देते हैं, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। एडिटोरियल की हैबिट आप डालो तो ज़्यादा अच्छा है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर इस टाइप की वीडियो अगर आपको और सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए, लाइक जीए के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, सो आई एम हियर, आई कैन मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज, एंड आई कैन शेयर माई व्यू ऑल्सो. So that is all for today's video. I hope you will like this video. If you like this kind of video, then please do subscribe to my channel, and also like and share this video with your friends and family. Thank you for watching this video. Till then, bye.